हेलो एवरीवन। क्वेश्चन 8 एक्सरसाइज 10.2 का अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ड्रॉ करा जाएगा टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। क्या करे वो चारों तरफ से एक सर्कल को क्या कर ले, टच कर ले एक एक साइड से। प्रूव डेट, तो अगर ऐसा हम एक डायग्राम बन जाता है, ये हमारे को गिवन फिगर है जिसके अंदर देखो ये क्वाड्रिलेटरल है और हर एक साइड को एक एक पॉइंट पर सर्कल टच कर रहा है, तो क्या हो गई, एक तरीके से टेंजेंट्स हो गए। एक एक पॉइंट पे टच कर रहा है सर्कल को, तो ये क्या हो गई, चारों साइड्स क्या होगी, टेंजेंट्स हो गई। तो हमको प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी किसके बराबर होगा, ए डी प्लस बी सी, ठीक है, इसके बराबर होगा। तो देखो हम सबसे पहले लाइन क्या लिख लेंगे, लेट द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल एज शोन इन द फिगर। ठीक है, कि ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करा जाए जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर ले। इसके अंदर अब देखिए क्या है कि जो ये सर्कल है ये क्वाड्रिलेटरल की साइड्स को एक एक पॉइंट पर टच कर रहा है। तो देखिए सर्कल टचेज दी साइड्स जैसे ए बी है, तो ए बी को सर्कल किस पे टच कर रहा है, साइड ए बी को किस पे टच कर रहा है, पॉइंट पी पर। इसी तरीके से साइड बी सी है, ठीक है, तो बी सी को किस पे टच कर रहा है, पॉइंट क्यू पर। किस पर, पॉइंट क्यू पर। इसी तरीके से साइड डी सी है, तो डी सी को कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है, पॉइंट आर पर। इसी तरीके से साइड डी ए है, तो डी ए को किस पॉइंट पे टच कर रहा है, पॉइंट एस पर। अच्छा, हमको पता है कि दो टेंजेंट्स की लेंथ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से ड्रॉ होती है तो वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे ये एक ए पर्टिकुलर पॉइंट है, तो ए से लेकर एस तक ये क्या है, एक टेंजेंट है। ए से लेकर पी तक ये भी एक टेंजेंट है। तो देखो ये जो इन दोनों की लेंथ है आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, ये हमको पता है। तो देखो अगर ऐसा होगा कि क्या है, लेंथ तो हम ये लिख देंगे लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो देखिए एपी किसके इक्वल होगा, ए एस के। तो देखिए एपी इज इक्वल टू ए एस। इसी तरीके से एक एक्सटर्नल पॉइंट है बी, जिसे बीपी और बी क्यू दो टेंजेंट है, तो इन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी। तो देखिए बी पी विल बी इक्वल टू बी क्यू। तो देखिए बीपी और बी क्यू इक्वल हो गया। इसी तरीके से डी एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से टेंजेंट जा रहा है डी आर और डी एस, तो ये डी आर और डी एस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये डी आर और डी एस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए डी आर इज इक्वल्स टू डी एस। इसी तरीके से ए जो है एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इससे ये जो टेंजेंट जा रहा है ए एस और ए पी, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, ए पी इज इक्वल्स टू ए एस। किसके इक्वल हो गया, ए पी किसके इक्वल हो गया, ए एस के। तो बी पॉइंट से बी पी किसके इक्वल हो गया, बी क्यू के। फिर देखिए ये डी पॉइंट से क्या हो जाएगा, डी आर और डी एस आपस में इक्वल हो जाएगा। तो देखो डी पॉइंट से डी आर और डी एस इक्वल हो गया। और जो ये सी पॉइंट है, कौन सा, ये सी पॉइंट है, इससे क्या होगा, इससे जो है आर सी और सी क्यू क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, अब इन सबको ऐड करेंगे। देखो ये सारे वाले एक साथ ऐड होंगे, फिर इन सबको ऐड करके इज इक्वल्स टू लिखा जाएगा, और ये सारे वाले एक साथ ऐड होंगे। तो देखो एपी को मैं किसके साथ पेयर बना दूं, पी बी के साथ। तो देखो एपी को पीबी के साथ पेयर बना दूंगा, तो वो ऐड होने के बाद क्या बन जाएंगे, डायरेक्ट एबी जो साइड है वो बन जाएंगे। तो देखो एपी प्लस बीपी ये दो जो है एक पेयर बना दिया, तो इनको ऐड कर दिया। फिर देखो बचे हुए जो हैं डी आर और आर सी, क्या डी आर और आर सी, इसको पेयर बना दिया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या पेयर बना दूं, ए एस और डी एस को, ए एस और डी एस को। अगर इनको ऐड कर दिया तो एक साइड बन जाएगी ए डी वाली, और बचे हुए कौन है, बी क्यू और सी क्यू, तो इनको ऐड कर देते हैं बी क्यू प्लस
सी क्यू। तो देखो एपी और बीपी को ऐड करने पर, देखिए एपी और बीपी को ऐड करने पर साइड कौन सी बन गई, ए बी। तो ए बी लिख देंगे हम यहां, क्या लिख देंगे, ए बी। ये प्लस का साइन एज इट इज। डी आर और आरसी को ऐड करने पर, डायग्राम में देखिएगा, डी आर और आरसी को ऐड करने पर कौन सी साइड बन गई, डी सी। क्या बन गई, डी सी। क्या बन गई, डी और सी इज इक्वल्स टू का साइन एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, डीसी लिख दिया और इज इक्वल्स टू का साइन एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए राइट हैंड साइड वाली, देखिए ए एस और ओ एस को ऐड करने पे कौन सी साइड बन रही है, ए एस और किसको, ए एस और डी एस जो है, ए एस और डी एस को ऐड करने पे कौन सी साइड बन रही है, ए डी। तो वो ए डी साइड हम यहां लिख देंगे। तो ए डी साइड यहां बन रही है, तो ए डी साइड लिख देंगे, प्लस का साइन एज इट इज ये वाला। फिर बी क्यू और सी क्यू को ऐड करने पे कौन सी साइड बन रही है वो देखेंगे। देखिए बी क्यू और सी क्यू को ऐड करने पर ये जो बी सी वाली साइड है वो बन रही है, तो वो लिख देंगे हम। बात समझ आई यहां तक। तो ये बी सी वाली साइड होगी। तो देखिए ऑटोमेटिकली हेंस प्रूव्ड हो गया है। जो हमको कहा था ना क्वेश्चन में कि आप ए बी प्लस सी डी को किसके इक्वल प्रूव करें, ए डी प्लस बी सी के, वो यहां नीचे ऑटोमेटिकली हेंस प्रूव हो गया है। ए बी प्लस डी सी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। तो ये जो है ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया है, हेंस प्रूव्ड। समझ आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश एंड वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल which has a center O. Another tangent AB with point of contact C. कहाँ कांटेक्ट कर रहा है सर्कल को, C पॉइंट पर। इंटरसेक्ट करता है एक्स वाई को तो A पर और एक्स डैश और वाई डैश को B पर। तो हमको ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एंगल ए ओ बी, ये वाला जो एंगल है ये क्या है, 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है। तो देखो ये और ये पॉइंट हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो देखो 4 ट्राइंगल्स बन गए, 1 2 3 4। तो पहले हम क्या करेंगे कि ये ट्राइंगल्स को, 2 ट्राइंगल्स को क्या कर देंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। इसी तरीके से ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो उससे क्या होगा, ये जो एंगल्स हैं ये पूरे पूरे आपस में इक्वल हमको प्रूव करने पड़ेंगे आखिर में, क्योंकि ये क्या होगा, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल से इनका दोनों का सम क्या होगा, किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। तो देखिए एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से 2 टेंजेंट आ रहे हैं, एपी और एसी। तो हम जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ होते हैं तो वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सिंस टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए टू द सर्कल आर इक्वल टू ईच अदर, तो एपी किसके इक्वल होगा, एसी के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से 2 ट्राइंगल्स की बात हो रही है जो जिसमें ये दोनों साइड्स इक्वल इन्वॉल्व है। वो ट्राइंगल्स कौन से हैं, एक तो इन ट्राइंगल पी ए ओ, कौन सा, पी ए ओ, एंड ट्राइंगल सी ए ओ, कौन सा, सी ए ओ दे दो या ए ओ सी बोल दो। ठीक है, तो चलो सी ए ओ बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, सी ए ओ। ये एक ट्राइंगल, इसमें क्या है, देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बने हुए तो ये आपस में इक्वल है। तो ए पी इज इक्वल्स टू ए सी। ये ए ओ कॉमन है दोनों में, तो ए ओ इज इक्वल्स टू ए ओ है। और देखो ये ओ सी और ओ पी ये भी आपस में इक्वल होंगे, ओ सी और ओ पी। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है। ये क्या है, सर्कल के रेडियस है, तो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहां तो ये दोनों क्या हो गए, कॉमन हो गए। तो यहां ब्रैकेट में हमको लिखना है कॉमन। और ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि रेडियस है, ये रेडी ऑफ द सर्कल। ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये देखेंगे यहां, देखो यहां भी 2 साइड्स इक्वल है, यहां भी 2 साइड इक्वल है और यहां भी 2 साइड इक्वल है। तो बाई एस 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 यानी कि साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाता है हमारे यहां, वी हैव कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल पी ए ओ क्या हो गया,
कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये साइन है कॉन्ग्रुएंट का, किसके? ट्राइंगल सी ए ओ के। क्या हो गया? इनके कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए दो ट्राइंगल, तो इनके जो पार्ट्स होते हैं ना, जैसे एंगल्स हो गए, वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो जैसे एंगल को मैं नाम दे देता हूं एंगल 1, ये एंगल 2, इसी तरीके से ये एंगल 3 और ये एंगल 4। तो देखो इनके पार्ट्स कौन से हैं? ये वाला एंगल और ये 1 एंगल और 2 एंगल। तो ये एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। तो देखो एंगल 1 क्या हो गया? एंगल 2 के इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एंगल पी ए सी, क्या पी ए सी, एंगल पी ए सी, ये पूरा एंगल यानी कि ये दोनों मिले हुए, वो क्या है? डबल ऑफ एंगल 2 लिख सकता हूं मैं। देखिए एंगल पी ए सी मैं कैसे लिख सकता हूं? डबल ऑफ एंगल 2 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि देखो ये दो ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके पार्ट्स क्या है? इक्वल है। तो ये बात हम लिख सकते हैं। तो देखो यहां हम लिख देंगे एंगल पी ए सी इज इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल 2। तो ये यहां क्या हो गया? डबल ऑफ एंगल 2 हो गया। अब देखो जिस तरीके से हमने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा था, उसी तरीके से सिमिलरली ये दो ट्राइंगल्स भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम नीचे लिखेंगे सिमिलरली वी हैव प्रूव्ड, वी हैव की जगह वी कैन लिखेंगे, वी कैन प्रूव दैट ट्राइंगल कौन कौन से? ट्राइंगल ओ सी बी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ बी क्यू के। ओ सी बी ट्राइंगल ओ बी क्यू के कॉन्ग्रुएंट है। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो देखो, तो ये दो ट्राइंगल जब आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके पार्ट्स मतलब ये एंगल और ये एंगल यानी कि 3 एंगल और 4 एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहां नीचे लिख देंगे एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3। ठीक है, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3, क्योंकि इनके पार्ट्स इक्वल हो गए। तो क्या हम ये लिख सकते हैं? एंगल क्यू बी सी यानी ये पूरा एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? डबल ऑफ एंगल 3। हम लिख सकते हैं ना कि डबल ऑफ एंगल 3 है ये। तो देखो एंगल क्यू बी सी क्या है? डबल ऑफ एंगल 3 है, डबल ऑफ एंगल 3 है। तो देखो हमारे पास दो बातें आ गई। यहां ये जो पूरा एंगल था ये डबल ऑफ एंगल 3 एंगल 2 था, और ये डबल ऑफ एंगल 3 है। ठीक है, तो इस चीज से देखो क्या प्रूव होता है कि हमारे पास दो कुछ वैल्यू निकालने के लिए आ गई, एक तो इस पूरे एंगल की और इस पूरे एंगल की। तो देखो दोनों क्या है? डबल ऑफ, ये तो डबल ऑफ एंगल 2 है और ये डबल ऑफ एंगल 3 है। तो देखो एक प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स बिटवीन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देखो ये दो ट्रांसवर्सल है, इनके बीच में दो ये इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इन दोनों का जो सम होता है ना वो किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। तो देखो हम यहां लिखेंगे कि एंगल पी ए सी प्लस एंगल क्यू बी सी किसके इक्वल? इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहां हम साइड में लिख देंगे सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तो एंगल पी ए सी किसके इक्वल था? ट्वाइस ऑफ एंगल 2 के। एंगल क्यू बी सी किसके इक्वल था? ट्वाइस ऑफ एंगल 3 के, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इनके इक्वल था। ठीक है, तो ये जो ट्वाइस है ये उधर डिवाइड में चला जाएगा 180 डिग्री के, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहां सिंपल बच जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो ये यहां क्या हो जाएगा? 180 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा ये 90 डिग्री। क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो देखो जब ये देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है ए ओ बी, एंगल 2 और एंगल 3 का सम आ गया 90 डिग्री। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ ऑल एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। तो देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम तो है 90 डिग्री, 180 में से ये 90 डिग्री हम माइनस कर देंगे तो ये एंगल ए ओ बी आ जाएगा ना। समझ आई बात? तो ये देखिए इन ट्राइंगल ए ओ बी तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ए ओ बी प्लस एंगल 2 एंगल 3 180 डिग्री। एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू क्या निकली थी? 90 डिग्री। वो पुट कर देंगे यहाँ, और वो उधर राइट हैंड साइड में जाएगी तो 180 में से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 180 में से 90 माइनस होगा तो एंगल ए ओ बी क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। और यही चीज हमको प्रूव करनी थी, तो ये ऐसे प्रूव हो गई है।